जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति भाव से मिलते हैं। गोपाल जी एक ब्राह्मण था जो भगवान को भोग लगाए बिना खुद कभी भी भोजन नहीं करता था। प्रतिदिन पहले गोपाल जी के लिए खुद प्रसाद बनाता था और भोग लगाकर फिर स्वयं वो उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा तीनों ही साथ में गोपाल जी का प्रसाद पाते थे। बेटा पिताजी को हर रोज ठाकुर जी की सेवा और उनका भोग आदि लगाने की पूरी क्रिया को बड़े ही मनोयोग से देखता था कि पिताजी किस प्रकार भोग लगाते समय गोपाल जी का निवेदन करते हैं और कहते हैं लाला प्रसाद पाओ, और उसके बाद पर्दा लगाकर बाहर आ जाते हैं। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से शहर की तरफ पत्नी के साथ जाना था, सो उसने अपने बेटे से कहा, आज तुम ठाकुर जी का ख्याल रखना और जैसे भी हो ठाकुर जी को कुछ बनाकर खिला देना। बेटा बोला, ठीक है पिताजी, मैं जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। माता पिता शहर की तरफ चले गए। बेटे ने कभी भी कुछ न बनाया था और न उसे कुछ बनाना आता था। उसने जल्दी जल्दी से स्नान आदि करके दाल और चावल मिलाकर कुछ कच्ची सब्जी उसमें डालकर अंगीठी पर रख दिया और ठाकुर जी को स्नान कराकर पोशाक आदि बदलकर आरती कर दी। फिर बर्तन से गरम गरम खिचड़ी निकाली और ठाकुर जी के सामने एक थाली में सजाकर परोस दी और पर्दा लगा दिया। अब वह कुछ देर बाद बार बार जाकर पर्दा हटाकर देखता कि गोपाल जी खा रहे हैं या नहीं, मगर वह देखता है कि गोपाल जी ने तो उसकी बनाई हुई खिचड़ी को छुआ तक नहीं। प्रसाद को काफी देर देखने के बाद छोटे से बच्चे को बहुत गुस्सा आया और वह गोपाल जी से बोला, पिताजी खिलाते हैं सो आप खा लेते हो, क्योंकि वह स्वादिष्ट व्यंजन जो बनाते हैं आज मैंने बनाया है, मुझे खाना बनाना आता नहीं है और मैंने बेकार सा भोजन बनाया है, इसलिए आप नहीं खा रहे हो। बालक ने गोपाल जी से काफी विनती की, आज जैसा भी बना है खा लो, मुझे भी भूख लगी है, तुम खा लो तो मैं भी प्रसाद पाऊंगा। मगर गोपाल जी तो उसकी सुन ही नहीं रहे थे। जब उस बच्चे का धैर्य जवाब दे गया और उससे रहा नहीं गया तो वह बाहर से एक बड़ा सा डंडा लेकर आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, खाते हो या भी इस डंडे से लगा दूं दो चार। ये कहकर वह फिर पर्दा लगाकर बाहर जाकर बैठ जाता है कि शायद इस बार गोपाल जी खा लेंगे। अब की बार वह फिर झांक कर देखता है कि उसके द्वारा परोसी गई खिचड़ी क्या गोपाल जी खा रहे हैं या नहीं। अब वह क्या देखता है कि परोसी हुई खिचड़ी तो गोपाल जी अब सच में खा रहे हैं, लेकिन अब एक समस्या ये हो गई कि अब गोपाल जी सारी ही खिचड़ी खा गए, अब वह क्या खाएगा और वह माता पिता को क्या खाने को देगा। ऐसा मन में विचार की थाली में जो भी थोड़ी बहुत खिचड़ी लगी थी उसी को किसी तरह से चाट कर खा गया और फिर वहीं पर सो गया। जब शाम को उसके माता पिता हारे थके घर वापस आए तो उन्होंने बच्चे को उठाकर पूछा, बेटा आज क्या बनाया था गोपाल जी के लिए। बेटा बोला, पिताजी मैंने वैसे ही किया जैसे आप हर रोज पूजा सेवा करते हैं, मगर आज गोपाल ने मेरी बनाई सारी की सारी खिचड़ी खा ली है और मैं भी भूखा ही रह गया। पिता को अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर पिता ने बेटे से कहा, हमें भी बड़ी जोर से भूख लगी है, गोपाल जी का भोग प्रसाद हमें भी तो दो, हम भी कुछ खा लें, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसा सुनकर बच्चा रोते हुए बोला, पिताजी आज गोपाल जी ने मेरे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, मैं भी भूखा रह गया और कुछ भी नहीं खा पाया और जो भी थाली में लगा रहा था वही खाया और फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने पहले तो सोचा कि शायद ये कुछ बना ही नहीं पाया होगा। फिर जब उन्होंने थाली की तरफ देखा तो लगा कि कुछ बनाया तो है, मगर शायद खुद ही खाकर सो गया होगा और हमसे झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतने वर्षों से रोजाना नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर गोपाल जी के सामने रखता हूं, पर गोपाल जी ने कभी भी मेरी थाली से एक तिनका भी नहीं खाया, आज पुत्र के हाथ से गोपाल जी ने खा लिया। ब्राह्मण को पुत्र की बात का विश्वास नहीं हुआ और ब्राह्मण ने देखने के लिए पर्दा हटाया तो देखा कि गोपाल के मुख में वह खिचड़ी लगी हुई है।
फिर जब पुत्र से पूरी घटना सुनी तो ब्राह्मण खुशी से पागल हो गया कि मैं न सही, मेरे पुत्र ने तो साक्षात गोपाल को पा लिया है। कथा का आशय यह है कि हमारी जो पूजा सेवा है, भोग राग है, ये सब भाव की है। मन में जो भाव रखता है उसे भगवान निश्चय ही किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। एक ईश्वर भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। भगवान केवल आपके द्वारा बनाए गए व्यंजन की गुणवत्ता नहीं देखते, बल्कि वह आपके मन की श्रद्धा, प्रेम और सरलता को स्वीकार करते हैं। 2. सच्चा भक्ति भाव बालक सा सरल होता है। बच्चे का निश्चल और सच्चा प्रेम ईश्वर को आकर्षित करता है। जब मन में कोई कपट नहीं होता तब भक्ति सबसे पवित्र रूप ले लेती है। 3. भक्ति में विधि नहीं, भावना प्रधान होती है। ब्राह्मण ने वर्षों तक विधिपूर्वक पूजा की, लेकिन गोपाल जी ने एक बालक की प्रेमपूर्वक सेवा और भोलेपन से तृप्त होकर भोग स्वीकार किया। 4. विश्वास और समर्पण से चमत्कार होता है। बालक का ईश्वर से बात करना, विनती करना और सच्चे भाव से खाना परोसना ये दर्शाता है कि जब हम सच्चे दिल से बुलाते हैं तो ईश्वर अवश्य प्रकट होते हैं। 5. कभी भी किसी की भक्ति को छोटा मत समझो। बच्चे की पूजा को ब्राह्मण ने पहले हल्के में लिया, लेकिन ईश्वर ने उसी पूजा को पूर्णता का रूप दिया। 6. भक्ति का रूप उम्र या अनुभव से नहीं, भाव से तय होता है। ये कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति के लिए उम्र, ज्ञान या अनुभव की नहीं, केवल निश्चल भाव की आवश्यकता होती है। ईश्वर के लिए न तो आपके पकवान मायने रखते हैं, न मंत्रों की परिपूर्णता, बल्कि केवल आपका प्रेम, समर्पण और सच्चा भाव ही उन्हें प्रिय है। जो भी भक्ति भाव से उन्हें बुलाता है वे उसी में प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, गोपाल जी के भक्ति भाव की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।